रिकॉम्बिनेज पॉलीमरेज एम्प्लीफिकेशन। ये रिएक्शन एक ट्यूब में परफॉर्म किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात है कि यह आइसोथर्मल अल्टरनेटिव है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको पीसीआर कहते हैं। पीसीआर में आपको एक थर्मल साइक्लर की जरूरत पड़ती है, जबकि आरपीए में आपको थर्मल साइक्लर की जरूरत नहीं है। अगर आरपीए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो आरपीए रिएक्शन एक ही ट्यूब में आरएनए और डीएनए को डिटेक्ट कर सकता है। क्योंकि आरपीए आइसोथर्मल है, तो इसमें बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है कंपेयर टू पीसीआर, जो कि थर्मल साइक्लर में परफॉर्म किया जाता है। और आरपीए के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 37 टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आरपीए रूम टेम्परेचर पे भी काम करता है, मतलब कि एक ट्यूब को हाथ में पकड़ के भी आरपीए रिएक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। आरपीए वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ट्विस्ट डीएक्स लिमिटेड, जिसको एएसएम साइंटिफिक लिमिटेड कहते हैं। ये एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो कि कैम्ब्रिज यूके में है। आरपीए रिएक्शन में 3 एंजाइम्स यूज होते हैं। पहला क्या है? रिकॉम्बिनेज। दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको एसएसबी कहते हैं। और तीसरा स्ट्रैंड डिस्प्लेसिंग पॉलीमरेज। तो रिकॉम्बिनेज क्या करता है? यह प्राइमर्स को पेयर कराता है डीएनए के होमोलॉगस सीक्वेंस पे। एसएसबी क्या करता है? यह डिस्प्लेस्ड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को बाइंड करता है और प्राइमर्स को डिस्प्लेस्ड होने से बचाता है। और जो स्ट्रैंड डिस्प्लेसिंग पॉलीमरेज है, ये क्या करता है? ये डीएनए का सिंथेसिस करता है, सिमिलरली जैसे पीसीआर रिएक्शन में होता है। और ये जो डीएनए एम्प्लीफिकेशन है, ये एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन आरपीए में कोई भी मैनिपुलेशन, जैसे थर्मल हो या केमिकल मेल्टिंग, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि पीसीआर में मैनिपुलेशन रिक्वायर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर के स्टेप्स की बात करें, पहले तो थर्मोसाइक्लर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, पीसीआर मशीन चाहिए। देखिए ये आपका पीसीआर मशीन है, ठीक है, और ये आपका क्यूआरटी पीसीआर मशीन है। पीसीआर एक रिएक्शन है, पीसीआर एक प्रोसेस है, लेकिन थर्मोसाइक्लर जो है इंस्ट्रूमेंट है जो कि पीसीआर में यूज होता है। हम उसको थर्मोसाइक्लर को पीसीआर मशीन कहते हैं। पीसीआर में मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 2 जो है ये साइक्लिक होता है, मतलब इसे 30 से 35 टाइम्स रिपीट किया जाता है, जबकि स्टेप 1 और स्टेप 3 केवल 1 साइकिल होते हैं। पहला स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं इनिशियल डीनेचुरेशन। 94 डिग्री या 95 डिग्री, ये डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट एज वेल एज एंजाइम टू एंजाइम। सो डिफरेंट कंपनीज के पीसीआर से रिलेटेड एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज जो है यूज होते हैं, तो हर कंपनी का अपना अपना प्रोटोकॉल है। तो जनरली एक रफली मान लीजिए कि 94 डिग्री एक इनिशियल डीनेचुरेशन का प्रोटोकॉल है। ये 2 मिनट का होता है, या ये डिपेंड करता है 2 से 5 मिनट, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट या लैब टू लैब वेरी करता है। तो रफली एक यहाँ पे हम इसको लेके चलते हैं कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड का पहला स्टेप हो गया, जिसको इनिशियल डीनेचुरेशन कहते हैं। दूसरा 94 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डीनेचुरेशन है स्टेप 2 का, वो 15 सेकेंड का हो गया। फिर वो 50 टू 65 डिग्री का प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर होता है, जो कि इस फिगर में 20 सेकेंड मेंशन है, ये भी वेरी करता है। और लास्ट जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक्सटेंशन टेम्परेचर है, वो 1 मिनट पर केबी के हिसाब से होता है। और ये साइकिल रिपीट किया जाता है 30 टू 35 टाइम्स। फिर फाइनल में भी 5 मिनट से 10 मिनट का एक एक्सटेंशन रखा जाता है। फिर सैंपल को 4 डिग्री पे इंस्ट्रूमेंट में स्टोर किया जाता है। तो ये चाहे डीनेचुरेशन का हो, चाहे एनीलिंग का हो, या फाइनल एक्सटेंशन का हो, या ये जो एक्सटेंशन है इसका, या इनिशियल डीनेचुरेशन, ये टाइम वेरी करता है,
लैब टू लैब, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन रफली ऐसा ही पीसीआर रिएक्शन होता है। तो इनिशियल डीनेचुरेशन देखिए यहाँ पे 94 पे डीनेचुरेशन किया गया है। कैसे किया गया है? मान लीजिए डीएनए ऐसे होता है, जब 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस इंस्ट्रूमेंट में मेंटेन किया जाता है तो डीएनए डीनेचर हो गया। देखिए डीनेचर हो गया। फिर एनिलिंग प्राइमर, ये टेम्परेचर ये जो है ये है 50 to 65 डिग्री। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो प्राइमर है ये आके इन डीनेचर स्टैंड से जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे जुड़ गया है, यहाँ पे जुड़ गया है। फिर इनका एक्सटेंशन होता है 72 डिग्री पे। तो देखिए प्राइमर एक्सटेंड हो रहे हैं और यही 3 स्टेप्स जो हैं ये रिपीट होते हैं। देखिए 2 स्ट्रैंड से अब 4 स्ट्रैंड हो गए हैं। अगले साइकिल में ये 4 स्ट्रैंड डीनेचर होंगे और प्राइमर्स बाइंड करेंगे। फिर इसी तरह से 30 to 35 साइकिल्स में फ्यू मॉलिक्यूल्स से एक्सपोनेंशियली लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पीसीआर रिएक्शन से। तो पीसीआर रिएक्शन में इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और डिफरेंट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आरपीए रिएक्शन में एक टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर या 37 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी टेम्परेचर हो उस पे आरपीए को परफॉर्म किया जा सकता है, वो भी एक ट्यूब में। तो ये एक अंतर था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।